दोस्तों, इनकम टैक्स बचाना किसको अच्छा नहीं लगता। और ये आपका अधिकार है कि आप अपना इनकम टैक्स बचाएं। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स को सेव करना, इनकम टैक्स को बचाना आपका अधिकार है। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जितना लिखा है उससे ज्यादा हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टैक्स रिलेटेड जानकारी रेगुलर और साधारण भाषा में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू सेव इनकम टैक्स इन इंडिया। दोस्तों, इनकम टैक्स हम कैसे बचाएं? तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है एटीसी। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद सुना भी है, आप जानते भी होंगे कि सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप कुछ खर्चे करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का इनकम पर छूट मिल जाती है। मींस आपकी जो टोटल इनकम होती है उसमें से 1.5 लाख रुपए तक की इनकम आपकी रिड्यूज हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। इसमें मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टमेंट और कुछ खर्चे भी। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एटीसी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लोगों से अगर बात कीजिए तो वो कहता है यार एटीसी में इन्वेस्टमेंट कर देना, लेकिन एटीसी के अंदर कुछ खर्चे भी अलाउड हैं। खर्चा खर्चा कैसे? जैसे कि स्कूल फीस। जी हाँ, अब आप जो बच्चों को स्कूल फीस आप देते हैं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो आप स्कूल फीस जमा कराते हैं, वो आपके लिए एक एक्सपेंसेस है। आप उसे भी 1.5 लाख रुपए तक के लिमिट में क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे आप इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट होती है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने यदि रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन किया है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका इन्वेस्टमेंट आपका होता है, तो वो भी आपको छूट मिलती है। और आपने अगर बच्चों की स्कूल फीस के लिए आपने पेमेंट की है तो वहां भी आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, गेट ए डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट ऑन योर होम लोन। आपने यदि कोई मकान ले रखा है और उसकी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, आप उसकी किस्तें चुकाते हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है 2 लाख रुपए तक की आपको इसमें छूट मिलती है। आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अपनी इनकम में से आप 2 लाख रुपए तक की इनकम को रिड्यूस करा सकते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट जो है आप होम लोन के थ्रू, होम लोन पे जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम करेंगे। और जो अमाउंट दी है, क्योंकि आपके लोन की ईएमआई में दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। तो प्रिंसिपल आपका एटीसी के अंदर क्लेम हो जाता है और आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम हो जाता है। दोस्तों, अगला है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है यदि आप एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक एडिशनल होती है 80C के अलावा 50,000 रुपए की, और यानी कि आप 1.5 लाख रुपए आप एटीसी में ले सकते हो, 50,000 रुपए एनपीएस में भी ले सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, कीप सम मनी इन सेविंग अकाउंट। अब आप ये कहेंगे साहब, सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से मेरा इनकम टैक्स कैसे बचेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने सोची कि सर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखने से मेरा इनकम टैक्स कैसे बच सकता है? दोस्तों, बिल्कुल बचता है। वो कैसे बचता है वो मैं अब आपको बताता हूं। वो बचता ऐसे है कि सेविंग बैंक में जब आप पैसा रखते हैं तो सेविंग अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। मिलता है साहब, 2.5-3%, चलो जो भी मिलता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिलता है। उस इंटरेस्ट पर आपको छूट मिलती है सेक्शन 80TTA के थ्रू। जी हाँ, 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको मिलता है, उस पर आपको 10,000 रुपए तक की छूट मिलती है। तो सपोज आपका सेविंग अकाउंट है, आपको इंटरेस्ट में लेट से 6,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, तो आपको वो 6,000 रुपए पर टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि 10,000 रुपए से ये फिगर कम है। तो आप यहाँ पर अपने सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पर भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। गेट ए डिडक्शन ऑन योर रेंट। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रेंट पे करते हैं तो आप उसकी भी छूट ले सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप एचआरए के अंदर उसको क्लेम कर सकते हैं। आपका हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए,
जो होता है आपने जो रेंट पे किया है उसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशंस की हुई हैं सेपरेट वीडियो में। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशंस इसी चैनल पर मिल जाएंगी। दोस्तों, तो जो आप एचआरए के थ्रू आप अपना रेंट को क्लेम कर सकते हैं, अपनी इनकम को रिड्यूस करा सकते हैं। इसके अलावा है पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। जी दोस्तों, आप हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट करके भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको 25,000 रुपए तक की छूट मिलती है, और यदि आप अपने पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस कराते हैं और उनकी एज 60 ईयर से अबव है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन है, तो 50,000 रुपए की एडिशनल छूट मिलती है। तो टोटल 75,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पर आपको छूट मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ सेविंग्स हैं, जिनमें इन्वेस्ट करके, कुछ खर्चे करके, या कुछ रेंट पे करके, या सेविंग अकाउंट में पैसा रख करके आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।